मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ है कि जो डेकोरेटिव लेमिनेट सीट होता है, इसका इनको मैन्युफैक्चरिंग करना है तो क्या क्या लाइसेंस इनको चाहिए होगा। देखिए, बेसिकली इसमें हम लोग आपको बजट या फंड के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इस को खरीदने के लिए जो मशीन या मान लीजिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो हम लोग लाइसेंस के बारे में इसका आपको बेसिक बता सकते हैं कि इसका जो लाइसेंस है वो किस तरीके से आप ले सकते हैं और क्या क्या परमिशन आपको चाहिए होगा जो भी स्टेट में आप रहते हैं। तो सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल के लिए, हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो अगर किसी को वेस्ट बंगाल में डेकोरेटिव लेमिनेटिव सीट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना हो तो उसको क्या क्या लाइसेंस चाहिए होगा। सबसे पहले तो मान लीजिए उसको लैंड अपना चाहिए होगा, जो कि कमर्शियल उसको कराना पड़ेगा। उसके बाद उसको वहाँ पे फायर का लाइसेंस, पोल्यूशन का लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट से उसको लेना पड़ेगा। ये दो चीज़ मस्ट होता है कोई भी फैक्ट्री या बिजनेस चलाने के लिए। अगर उसके पास मान लीजिए 10 से ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो उसको ESI PF भी लेना पड़ेगा, और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट बोल के एक लाइसेंस होता है, वो लेना पड़ेगा। इसके बाद वो चाहे तो अपने कंपनी को या फैक्ट्री जो भी वो खोल रहा है, उद्यम लाइसेंस करवा सकता है, अगर उसको लोन वगैरह की कोई ज़रूरत हो तो। ये है बेसिक लाइसेंस जो किसी भी इंडस्ट्री का जब आप शुरुआत करना चाहेंगे तो आपको चाहिए होगा। अब रहा लेमिनेट सीट का बात, तो अगर लेमिनेट सीट जो होता है वो BIS के अंडर में गाइडलाइन में आता है। तो जब भी आप लेमिनेट डेकोरेटिव सीट्स का बात कीजिएगा तो आपको ISI नंबर चाहिए होगा, यानी आपका जो एरिया होगा वो इंस्पेक्शन होगा, आपका जो मशीनरीज होगा, जो रॉ मटेरियल होगा, उसका क्वालिटी सारा कुछ इंस्पेक्शन होगा BIS के थ्रू। और BIS में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा ISI नंबर के लिए। उसमें आपको एक CML नंबर दिया जाएगा जो कि शायद 2046 इसका कोड होता है, और उसके नीचे उसके अंडर में आपको जो भी नंबर मिले। तो जब भी कोई कंपनी ISI के लिए एप्लीकेशन करती है तो उसको सारा कुछ पहले डॉक्यूमेंटेशन अपना कर लेना पड़ता है, जिससे उसका मान लीजिए ISO 9000, ISO 14000, अपने ब्रांड का, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, फायर, पॉल्यूशन, ESI PF, फैक्ट्री लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा कुछ आपको पहले कर लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको ISI का एप्लीकेशन कीजिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ISI वाले आके सारा कुछ ही देखते हैं। क्योंकि जब BIS का इंस्पेक्शन आता है तो आपका मटेरियल भी देखेगा, आपका क्वालिटी चेक भी देखेगा, आप किस तरीके से बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका वो भी देखेगा, कैसे आप रिसोर्स कर रहे हैं वो भी आपका देखेगा। वो मार्केटिंग के पार्ट में इन्वॉल्व नहीं होते कि मार्केटिंग आप कैसे कीजिएगा नहीं कीजिएगा, मगर जो तरीका से आप बना रहे हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, पैरामीटर कैसे चेक कर रहे हैं क्वालिटी का, ये सारा कुछ चेक करने के बाद ही वो लोग CML नंबर इशू करते हैं। इसके बाद आपको ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये प्रोडक्ट, तो इसमें आपको ISO 14000 भी इसमें आपको चाहिए होगा, प्लस एक लैब सेटअप भी आपको करके रखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हार्मिंग कोई मटेरियल उसमें नहीं है। इसका भी टेस्टिंग होता है, और टेस्टिंग करके इसका भी सर्टिफिकेट बैच वाइज जो है वो लगता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इस बिज़नेस में उतर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट की बात है तो जहाँ तक एक आइडिया अगर बात करें तो करोड़ों का ये प्रोजेक्ट है अच्छा खासा इसमें, क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, उसके बाद फिर ये फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए, इसको मेंटेनेंस के लिए आदमी चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए होता है। तो ये था डेकोरेटिव लेमिनेट का। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कौन कौन सा लाइसेंस आपको चाहिए होगा, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करा दें आपको। कंपनी बना सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो भी आपकी मर्जी हो, लिमिटेड कोई भी। उसके बाद आपको फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री लाइसेंस चाहिए, वहाँ पोल्यूशन का लाइसेंस चाहिए, फायर का लाइसेंस चाहिए, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस चाहिए, उद्यम का लाइसेंस वहाँ पे आपको चाहिए। उसके बाद फिर आपको ISI का नंबर चाहिए। आप जो ब्रांड बना के अगर मार्केट में उतारिएगा तो ब्रांड का ट्रेडमार्क होना चाहिए आपका, और अगर डिज़ाइन भी कुछ मार्केट में अलग से बना रहे हैं तो उसका भी कॉपीराइट चाहे तो आप करा सकते हैं अपने डिज़ाइन का। उसके बाद CML नंबर जो ISI का नंबर होता है, इतना सारा कुछ चाहिए होता है, तब जाके एक लेमिनेट जो डिज़ाइन सीट होता है उसका जो लाइसेंस होता है वो तैयार होता है। थोड़ा खर्चीला प्रोजेक्ट है, मगर बहुत सी इंडस्ट्री कर रही है, क्योंकि अभी देखिए जो पुराने ज़माना था उसमें लकड़ी का यूज़ तो होता था, लकड़ी का अभी भी यूज़ होता है, मगर ऊपर का जो सीट है अभी काफ़ी डेकोरेटिव आ रहा है। आप होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं भी जाइए, देखिए इस तरह का जो डेकोरेटिव लेमिनेट सीट है उसके द्वारा ही काम किया जा रहा है, प्लाई के ऊपर से उसको बैठा के काम किया जाता है। तो मार्केट में ऑप्शन बहुत है, क्योंकि इसका मतलब समझ कीजिए तो मार्केट बहुत बड़ा है। पूरा होटल इंडस्ट्रीज़ का मार्केट है, पूरा जो रेस्टोरेंट है इनका मार्केट है, दुकान जो है इनका मार्केट है। आप जाइए गहनों के दुकान में जाइए तो देखिएगा लेमिनेट सीट से ही सारा डिज़ाइन लगभग
नीचे किया रहता है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, अपॉर्चुनिटी भी है। ये कितना अच्छा तरीके से आप इसमें डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन भी एक मैटर रखता है कि बिल्डिंग के अनुसार आपका इंटीरियर जो लगाएगा तो उसका कैसे लगेगा, किचन में जो रंग होगा वो कैसा होना चाहिए, सारा कुछ मैटर करता है, तभी जाके चीज़ें जो है इसकी तैयार होती हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपना बिजनेस कर सकते हैं। खासकर लेमिनेट सीट डिज़ाइन का हमने पूरा तरीका बता दिया, प्रोसेस बता दिया। अब आप अपना डिसीजन लेके, क्योंकि ये टीम वर्क है, अकेले किसी का काम नहीं है। हम लोग इसमें आपको ISO करा सकते हैं, ट्रेडमार्क करा सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का कॉपीराइट करा सकते हैं, फायर का करा सकते हैं, पोल्यूशन का करा सकते हैं। स्टेट में बंगाल में है बोल के सारा लाइसेंस ही करवा सकते हैं, और बाहर बंगाल के बाहर होगा तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लाइसेंस करती है उसका एप्लीकेशन और उसका गाइडलाइन हम आप लोग को करा के दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा। हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को भी हैंडल कर रहे हैं, लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन आता है तो गाइडलाइन करने में भी इस तरह का भी, अगर आपका फील्ड यूनिक है तो भी पूछे, क्योंकि हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए, और बाकी जो स्पेसिफिक है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको गाइड कर देते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।